अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। हमने काफ़ी सारे आर्म्ड फोर्सेस के पॉडकास्ट किए हैं। पुलिस के साथ ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। पहला पॉडकास्ट लेजेंडरी शिवानंदन सर के साथ हुआ था। दूसरा पॉडकास्ट लेजेंडरी IPS नागरे पाटिल अरे सर नहीं, के साथ मैं हुआ था। लीजेंड, आई एम अ पब्लिक सर्वेंट। मेरे कंधे पे जो IPS है उसमें सर्विस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो आई एम हम्बल पब्लिक सर्वेंट। मैं जनता का सेवक बन के काम करता रहा हूँ, करता रहूँगा। शिवानंदन सर यस मेरे रोल मॉडल है, मेरे बॉस रह चुके हैं। हाईली इंटेलेक्चुअल वर्सटाइल पुलिस ऑफिसर, और उनका करियर ग्राफ भी वैसे ही है। शिवानंदन सर से जब बात करी मैंने, थोड़ा ओवरवेलमिंग था। और एक पॉडकास्टर बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन से बात करता है, तो रेयरली मुझे ओवरवेलमिंग फील होता है जहाँ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का आउटपोरिंग होता है। मुझे ये पता चला पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कि आप लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है। ये कैसे होता है सर? मतलब क्यों होता है? स्पेशली शिवानंदन सर, आई एम श्योर कि आपका दिमाग ऐसा ही है, बस अभी अनलॉक करना है पॉडकास्ट के थ्रू। तो ये पर्सपेक्टिव बिल्ड कैसे होता है? Basically, training molds us. Training is a long drawn process. It's 54 weeks training, 10 months, and we call it as a rigorous imprisonment. हमारा 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है मसूरी में, जिसमें IAS, IPS, IFS एंड अलाइड ग्रुप ए सर्विसेज के सभी प्रोबेशनर्स एक साथ 4 महीने के लिए ट्रेन होते हैं। और फाउंडेशन कोर्स के बाद हमारा बेसिक ट्रेनिंग जो IPS ट्रेनिंग होती है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में होता है हैदराबाद में। तो वहाँ इंडोर आउटडोर ट्रेनिंग हमें ग्रूम किया जाता है। आई थिंक आई डिडंट टेल यू दैट आई हैव रिटन 2 बुक्स। उसमें सेकेंड बुक जो मेरी है, विन ऑल योर बैटल्स, इट्स बेसिकली हाउ आई वाज मोल्डेड ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग। मतलब सो आपकी मेंटालिटी बदल गई ट्रेनिंग के yes, दौरान? yes, completely. And there are certain incidents in life which teach you a lot. और उसमें आप अपसाइड टॉप बदल जाते हो। पूरा आपका नजरिया दुनिया की तरफ देखने का, खुद की तरफ देखने का, फैमिली की तरफ देखने का, यू गेट मोल्डेड इनटू दैट सब कल्चर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। उसमें बेसिकली देखिए, क्राइम तो अलग चीज़ है, लेकिन डे टू डे लाइफ में आप इतने अलग अलग चैलेंजेस को सामने जाते हो, खास करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस आप डील करते हो, तो ब्लिंक इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू हैव टू टेक डिसीजन। जैसे मैं IG कोल्हापुर था, तो पुणे रूरल एरिया मेरे पास आता था। तो चाकन में राइड्स हो रहे थे, 15 बसेस को फूक डाला था राइटर्स। पूरा बड़ा मोर्चा 15,000 पीपल का, मांग रिजर्वेशन को लेके थी। पुलिस स्टेशन वाज अटैक, माय कांस्टेबल्स वेयर ब्रूटली असॉल्टेड। सो व्हेन आई रीच्ड ओवर देयर, मैं 15 कांस्टेबल्स के साथ था। सो मेरे पास एक पिस्टल था, मेरे 15 कांस्टेबल्स के साथ SLR राइफल्स थी, लेकिन सामने 15,000 लोगों का, रूरल बच्चों का ज़्यादा उसमें समावेश था। तो इनको कैसे डील करें? तो इन ब्लिंक आई टुक अ कॉल कि मैं यहाँ IG करके काम किया हूँ, मैं SP ऑफ पुणे रूरल भी था, शायद मैं उन लोगों से कनेक्टेड था। तो मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने अपना पिस्टल निकाला, मैंने अपनी कैप निकाली, एंड एज IG इन यूनिफॉर्म एक सिविलियन जा रहा था, उसको पकड़ लिया। 500 मीटर पे हम थे, उस सिविलियंस के स्कूटी पे मैं बैठा और स्ट्रेट मैं उस मॉब में गया। जब मैं गया तो उन्होंने देखा कि एक निहत्था पुलिस ऑफिसर 15,000 के मॉब में जहां बसें चल रही है, they just saw me. There was possibility of anything. I would have been massacred over there. वो हालत खराब हो जाती। लेकिन that call, वो मैं जाके जब उन बच्चों से मिला, उनसे मैंने 10 मिनट वो नीचे बैठ के उनसे बातें की। 15 मिनट में दैट मॉब वाज स्क्वेल्ड डाउन, और उन्होंने फिर मेरे पैर छूना शुरू किए। दैट इज ऑन यूट्यूब, वो तब के वीडियोस किसी ने निकाले थे। तो ये सिचुएशन से आपको बहुत सिखाती है। दोनों पॉसिबिलिटीज रहती है। मैं अगर जाके 15 लोग SLR से फायरिंग करता, वहां तो महम हो जाता। तो इस टाइप की घटनाएं जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। तो ये नजरिया डेली आप अलग अलग चैलेंजेस के जब सामने जाते हो, दैट इज स्ट्रगल, ऑड्स, एनकाउंटर्स, मेनी अदर इंसिडेंसेस व्हिच टीच यू अ लॉट। इट्स नॉट अ नॉर्मल लाइफ।
इट्स अ डिफरेंट लाइफ जिसमें आप हीनस क्राइम विटनेस करते हो, हॉरिफिक क्राइम्स। जैसे मैं एसपी पुणे था तब एक शिक्रापुर पुलिस स्टेशन गया। शिक्रापुर पुलिस स्टेशन में आई सॉ अ लेडी सिटिंग विद हर 3 डॉटर्स। तो सबसे बड़ी बेटी 8-9 साल की थी, दूसरी 4-5 साल की, और थर्ड चाइल्ड किड वाज इन हर लैप। तो जब मैं सिविल ड्रेस में गया तो मैंने बोला कि दीदी क्यों आई हो पुलिस स्टेशन में? शी वाज नॉट रेडी टू टॉक टू मी, क्योंकि मैं सिवीज में था। तब तक इंस्पेक्टर आया, उन्होंने मुझे सल्यूट किया। तो उसको समझ में आया कि ये कोई सीनियर ऑफिसर है, तो उसने मुंह से जो नौवारी साड़ी महाराष्ट्र में पहनते हैं वो निकाला, उसका पदर, और खून आने लगा उसके मुंह से। और शी शोड मी हर हैंड इन विच 7-8 दांत उसके थे, एंड शी वाज ब्रूटली असॉल्टेड। बात कर नहीं सकती क्योंकि वो दांत और जीभ का कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी ना 8-9 साल की, वो बोली कि भैया, मुझे भी भैया, कि मैं यंग था तब, अभी भी यंग हूँ। सो भैया हमें भाई नहीं हो रहा है, इसलिए बाबा ने माँ के मुंह में वरवंटा, वो जो स्टोन यूज फॉर ग्राइंडिंग द स्पाइसेस होता है ना, वो डाला। आई गॉट अनॉयड, उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? मैंने इंस्पेक्टर को बहुत डांटा कि इमीडिएटली 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दाखिल करो। तो उसने मेरे पैर पकड़ लिए कि भैया मुझे केस पे, वो जो भी बोल रही थी टूटा फूटा, मुझे केस नहीं दाखिल करना है। मेरे हस्बैंड को बुला के वो दारू पी के मुझे मारता है, मुझे बेटा नहीं हो रहा है इसलिए मारता है, वो बंद करवा दो। मेरा सुखाचा संसार जिसको बोलते हैं, सुख का मेरा जो परिवार है उसको सुख दे दो। इस टाइप की सिचुएशंस, I mean, you get frustrated, depressed many times seeing these situations. तो daily you get some lesson or other जिससे आपके चरित्र में, क्यों, because I have read somewhere कि watch your thoughts, those become your words. Watch your words, those become your actions. Watch your actions, those become your habits. Good habits tend to good character, bad habits bad character, and the destiny is dependent on you. So that is a journey which is continuous, perpetual. एक पॉडकास्टर होने के नाते मुझे मेरे गेस्ट की एनर्जी पता चल जाती है, विच आई एम श्योर आपको पुलिस डिपार्टमेंट में भी ट्रेनिंग मिलती है दूसरों की एनर्जी पिकअप करने को। एंड शायद लिसनर्स को ये पता चल रहा है, शायद नहीं चल रहा है, पर आपकी आंखों में फिर भी बहुत ज़्यादा शांति है। आई फील कि आपने बहुत ज़्यादा इंटेंस चीज़ें देखी हैं खुद की ज़िंदगी में, पर फिर भी आपकी आंखों में इंटेंसिटी है, पर आप बहुत शांत हो। कैसे हुआ ये? बिकॉज ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद। There are many repulsions, there are many vices, there are many dilemmas which are there inside me. No doubt sometimes जब 26/11 की याद आती है तो certain scenes haunt me. लेकिन yes, वो मैंने अपने पैशंस, हॉबीज या एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़े से अलग रखे हैं। मैं डिसकनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं गुस्सा ट्रेडमिल पे निकालता हूँ। मैं मैराथन दौड़ता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, उससे गुस्सा निकल जाता है। मैं योगा भी करता हूँ, प्राणायाम, योगा यानी सिर्फ शरीर का नहीं होता है, इट्स यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, अष्टांग। हाँ, ध्यान करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मुझे खुशी हो गई, ये दिए आपने जलाए हैं, that gives a lot of energy. हम इस रूम में मेडिटेशन करते हैं। Yes, I can feel that aura. There is a lot of positivity over here. क्योंकि I feel कि जो भी किसी का धर्म होता है, as in work, वो भी एक तरह की पूजा होती है, प्रेयर होता है। Well said. तो यहाँ दोनों होते हैं, मतलब मेडिटेशन प्रेयर भी होता है और एक्चुअल प्रेयर अकॉर्डिंग टू मी ये भी होता है। DRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।